नंबर हो, लेकिन जब भी उसको किससे डिवाइड करते हैं बच्चों 143 से, तो कुछ क्वेश्चन आता होगा और डिवाइड करने के बाद लास्ट में कुछ रिमाइंडर आता है जिसकी वैल्यू उन्होंने 31 बोल दी गई है। ऐसे ही है ना, अ नंबर कोई नंबर है व्हेन डिवाइडेड बाय 143 लीव्स रिमाइंडर 31, तो क्या आप इस बात को ऐसे लिख सकते हो, देखो a इज इक्वल टू, ठीक है, 143 इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर विच इज इक्वल टू 31। आई होप डिवीजन एल्गोरिदम बेसिक ये सबको आता होगा। a इक्वल बी क्यू प्लस आर, मैंने आपको सिखाया था a इक्वल बी क्यू प्लस आर, और r जो है 0 से बड़ा होता है या 0 भी हो सकता है लेकिन b से छोटा होगा, ये हमने सीखा था डिवीजन एल्गोरिदम में या। तो वही पैटर्न में हमने ये लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक, a इक्वल बी क्यू प्लस आर। अब देखो अगर आपको ये क्लियर है तो मैं एक जरा सा कॉन्सेप्ट आपको पहले सिखा दूं, उसके बाद में इस क्वेश्चन की तरफ आऊंगा, है ना, सारी बातें भूल जाना पा रहे। हाँ देखो एक बार इस क्वेश्चन को मैं कुछ बेसिक समझाता हूँ आपको, है ना, इस क्वेश्चन से पहले उसको वही रोको, एक बेसिक बात बुनियादी बात सीख लो आप, ये बात हमेशा आपको काम आएगी, ना। बेसिक्स क्या है, सपोज करो बच्चों, मान लो आपको 18 को डिवाइड करना है ना, किससे, 5 से, तो 5 तिया 15, 15 रिमाइंडर कितना बचा 3, सही है ना, 5 तिया 15 रिमाइंडर कितना बचा 3। अगर कोई चाहे तो 18 को 10 प्लस 8 भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 10 प्लस 8 भी कितना होता है 18। और अगेन कोई 5 से डिवाइड करना चाहे तो जाहिर सी बात है भाई 10 को अलग हो गया और ये 8 अलग हो गया, समझना बात को, ठीक है। अब अगर आप डिवाइड करो और रिमाइंडर चेक करो दोनों का, देखो ये हो गया 5 2 जा 10, कंप्लीट डिवाइड, कंप्लीट डिवाइड का मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा यहाँ पर, बात सही है क्या, अच्छा। और यहाँ पर 5 तिया 15, हो 5 एक कम 5, है ना, कितना बचा रिमाइंडर, एक्स्ट्रा रिमाइंडर बचा 3, ठीक है। तो मुझे बताना ये था आपको यहाँ से कि अगर इन केस आपको किसी नंबर को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर यहाँ पर आता है उस नंबर के अलग अलग टुकड़ों में भी लिख दिया जाए तो रिमाइंडर आप ऐड कर सकते हो, सेम आंसर आएगा, 3 प्लस 0 रिमाइंडर अब भी 3 होगा यहाँ पर। ये बात समझ में आ गई क्या, समझना चाहिए तुम्हें, है ना। सपोज करो 21 है, ठीक है, 21 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो 5 चौक 20, रिमाइंडर कितना आ गया 1। और कोई कैसे 10 प्लस 11 लिख दे इसको अगर, और 5 से डिवाइड करवाया आपसे, तो 5 दूनी 10 कंप्लीट डिवाइड, इसका रिमाइंडर कितना हो गया 0, 5 दूनी 10 रिमाइंडर कितना आ गया 1, और 1 प्लस 0 रिमाइंडर सेम, ठीक है। अगर ये बातें आपको क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन की तरफ आ जाओ फटाफट, ठीक है ना, ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। यानी जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करना चाहते हैं तो उसके टुकड़े करके भी अगर डिवाइड किया है तब भी रिमाइंडर सेम आएगा। अगर ये कंसेप्ट हमें पक्का हो गया तो ये बहुत काम का कंसेप्ट है। देखो इससे ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। अब क्या बोला है, एक नंबर है जो ये हो गया 143 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 31, हमने ये लिख दिया। अगला सेंटेंस पढ़ो फटाफट, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13। अगर सेम नंबर को 13 से डिवाइड कर दे, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि उसी नंबर को आप 13 से डिवाइड करके अब बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो मैंने क्या कहा कि यहां पर जो रिमाइंडर होगा वो सेम होगा भाई, जो इस वाले टुकड़े का रिमाइंडर होगा और जो इस वाले टुकड़े का रिमाइंडर होगा। क्या बात सही है, चाहे यहाँ का रिमाइंडर निकाल, वो नंबर तो पता ही नहीं है ना, तो मैंने दो टुकड़े का जो रिमाइंडर होगा, इसका जो रिमाइंडर आपको अगर चाहिए, मैं सही से लिखता हूँ यहाँ पर, अगर आपको यहाँ का रिमाइंडर चाहिए तो आप ये रिमाइंडर चेक करो बच्चों क्या है, और यहाँ रिमाइंडर चेक करो क्या है, और उन दोनों को ऐड कर दो, सिंपल। ये बात समझ में आ गई। तो देखो जरा, ये तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ना, 13 एकम 13 और 13 एकम 13, ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। अगर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो क्या रिमाइंडर कुछ बचेगा, नहीं, ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया ना, तो रिमाइंडर कितना हो गया 0, यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। 13 दूनी 26, 26 और 5 31, इसका 5 आ रहा है, इसका मतलब 0 और 5 को ऐड कर दो, उसका रिमाइंडर भी सेम होगा, इसका रिमाइंडर भी 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, 0 + 5 5, तो ये आंसर आ गया।